Bismillahirrahmanirrahim. Hello viewers, this is Sayyid Mohammad Hammad and welcome back to my channel Chemistry with Sharmat. आज की वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री IUPAC नेमिंग के एक सेकंड स्टेप पे जाने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने अल्केन अल्कीन अल्काइन को डिस्कस किया था। अगर वो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी है तो फिर आपको ये बातें समझ में आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं अल्काइल रेडिकल से। अल्काइल रेडिकल क्या होता है? अल्काइल रेडिकल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि किसी कार्बन चेन के साथ कनेक्ट हो सकता है। अब इसकी किस तरह की फॉर्म होगी तो हम ज़रा एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ CH4, कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट, ऐसे ही ये स्टेबल है। और अगर मैं लिखता हूँ CH3, मतलब कि कार्बन की एक वैलेंसी जो होगी वो फ्री होगी, मतलब अगर इसको हम किसी से कनेक्ट करना चाहें तो हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अब एक बात जहन में रखें, वो ये कि अल्क का मतलब मैंने आपको क्या सिखाया है, अल्क AL के अल्क आ जाएगा, मतलब आप समझ जाइएगा कि कार्बन मौजूद है। और अगर इसके साथ YL लिखा हुआ आ जाए तो एक बात समझ जाइएगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो रही है वहाँ पर जो है कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है। तो इनके नाम किस तरीके से हो सकते हैं देखिए, जैसे फॉर्मूला लिखा है मैंने CnH2n+1, ये अल्काइल रेडिकल का फॉर्मूला है। इसके थ्रू आप कितने भी कार्बन हैं उनके साथ कितने हाइड्रोजन होंगे इजीली बता सकते हैं। ठीक है, तो जैसे लिखा हुआ है CH3। अब एक कार्बन को क्या कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं, कहते हैं मिथ। क्योंकि CH3 है, अगर H4 होता तो हम क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं, पर H3 है, एक वैलेंसी फ्री है, तो हम आखिर में क्या लगाएंगे, YL। तो हमने लगा दिया YL, ये हो गया मिथाइल। ठीक है, C2H5 ये हो जाएगा ETH8, क्योंकि एक वैलेंसी फ्री है इसीलिए ये हो गया इथाइल। C3H7 ये हो गया हमारा PROP, प्रॉप, क्योंकि 3 कार्बन है और क्योंकि एक वैलेंसी फ्री है इसीलिए आई। तो इसी तरीके से सोमान ये आगे बढ़ते जाएंगे 10 तक। अब ये जब चेन में आ जाएंगे तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ज़रा इस बात को समझ लेते हैं कि अगर इस तरह की कंडीशन आ जाएगी हमारी कि ये बीच में आ जाता है तो उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सिंपली आसान है, अल्केन एल्कीन का टॉपिक हमें याद रखना है। और जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पर हम एक कार्बन चेन C C और C, 4 कार्बन ले लिया मैंने। ठीक है, इस कार्बन के साथ इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, हाइड्रोजन कितने लगा दूंगा मैं 3। ठीक है, इस कार्बन के साथ भी ऐसे ही 2 वैलेंसी पूरी हो रही है और मैं ऐसा लगा देता हूँ 2। ठीक है, इस कार्बन के साथ हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर हम लगा देते हैं CH3। ठीक है, CH3 लगा दिया हमने। इस कार्बन की एक वैलेंसी पूरी हो रही है और 3 वैलेंसी हम इस तरीके से पूरी कर देंगे तो ये कार्बन चेन आ गई। ये तो मैंने एक सिंपल कार्बन चेन बनाई है और इसके साथ मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल को अल्काइल रेडिकल भी कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट भी कह सकते हैं और ब्रांच भी कह सकते हैं। ये तीनों वर्ड्स इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली अब अगर हम कार्बन काउंट करें तो कितने हैं, 1 2 3 4। स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन हमें नज़र आ रहे हैं, 4 कार्बन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने जैसे इसको फोकस कर लिया कि यहाँ पर 4 कार्बन मौजूद हैं। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं, ऐसे ही है। लेकिन एक बात समझिएगा, यहाँ पर हमें काउंटिंग करनी है, काउंटिंग करनी है। हर कार्बन को हमने स्पेसिफिक एक नंबर देना है। वो कैसे देंगे, जैसे हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। बट अगर किसी चेन में एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड हुआ होगा तो हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, हमें ऐसी सिचुएशन में जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। कैसे करेंगे देखें, बहुत सिंपल है। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करूँ तो 1 2 3, थर्ड नंबर पे मिल रही है मुझे ब्रांच, ऐसे ही है ना। बट अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ 1 2, तो यहाँ से मुझे सेकंड नंबर पे मिल रही है। ठीक है, तो मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा क्योंकि यहाँ से ब्रांच जो है वो करीब है। तो इस तरीके से मैंने काउंटिंग कर ली 1 2 3 4। अब क्या करना है, मुझे बताना है कि ब्रांच किस नंबर के कार्बन पे लगी हुई है। तो वो मैं कैसे बताऊंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर 2। ठीक है, आई फाइंड CH3 को हम क्या पढ़ते हैं, मिथाइल पढ़ते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे METHY, मिथाइल लिख दिया। अब कार्बन कितने थे टोटल हमारे पास चेन में, 1 2 3 4,
फोर को क्या कहते हैं हम? फोर को हम कहते हैं ब्यूट, क्योंकि इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है, सबके थ्रू हमने लिख दिया है, तो इसका नाम हो गया 2-मिथाइल ब्यूटेन। कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। पहले चेन को फोकस किया, फोकस करने के बाद हमने देखा ब्रांच कहाँ से करीब है, जहाँ से करीब थी वहाँ से लंबे करीब, जिस नंबर पे ब्रांच लगी हुई थी वो लिखा, जो ब्रांच थी वो लिखी, क्योंकि ब्रांच भी चेंज हो सकती है। कैसे चेंज हो सकती है देखें, ये आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है। पहले अगर नहीं होगा तो फिर जो है वीडियो कंटिन्यू करिएगा। H3C H2C C2H5 CH3। अब क्या दिमाग में आ रहा है आपके? सबसे पहले तो आपने चेन देख ली 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन ही मौजूद है। अब आपने देखा कि ब्रांच कहाँ से करीब है, तो ब्रांच 1 2 3, यहाँ से थर्ड नंबर पे आ रही है, यहाँ से सेकंड नंबर पे आ रही है, तो आपने यहाँ से काउंटिंग कर ली 1 2 3 4, इस तरीके से काउंटिंग कर ली। अब सेकंड नंबर पर C2H5 लिखा है, और C2H5 को हम क्या बोलते हैं? इथाइल बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 2 इथाइल, ठीक है। और कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ब्यूटेन। तो कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा हम नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हैं, ठीक है। एक और कर लेते हैं पहले सॉल्व, उसके बाद तो जैसे आ गई हमारी एक और चेन CH3 CH3 लगा देते हैं CH2। मैं बैलेंस ही कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। कर दी कंप्लीट हमने, काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या सिचुएशन है, यहाँ पर हमारे पास ब्रांच एक नहीं है, ब्रांच दो नजर आ रही है। अब दो ब्रांच में हम क्या करेंगे समझिएगा, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग करना 1 2, तो ब्रांच किस नंबर पे मिल रही है? सेकंड नंबर पे मिल रही है हमें, ऐसे ही। और अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2, तो भी सेकंड नंबर पे मिल रही है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि हमारे पास एक चेन मौजूद है, ठीक है, और वहाँ पर ब्रांच मिली हुई है, तो हम देखते हैं ब्रांच कहाँ से करीब है। अगर ब्रांच दोनों तरफ से सेम नंबर ऑफ कार्बन पे आ रही है, तो हमारी मर्जी है, हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से शुरू कर लेता हूँ 1 2 1 2 1 2 3 4 5, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने यहाँ से शुरू कर दिया। अब क्या करेंगे देखिए, हम लिखेंगे 2 पर एक अगर ब्रांच होती सिर्फ, तो हम क्या लिख देते? मिथाइल लिख देते सिंपली। 2 पर तो एक ही ब्रांच है, पर क्या चेन में और भी ब्रांच है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जैसे हमने लिखा 2, उसके बाद हम लिखेंगे कॉमा 4। 2 और 4 पर क्या मौजूद है? मिथाइल मौजूद है। 1 और 1 कितने टाइम हो गया मिथाइल? 2 टाइम हो गया, तो हम लिखेंगे 2 4 डाई मिथाइल। बात समझ में आई क्या किया हमने? लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमने देखा ब्रांच कहाँ पर है, उसके बाद जिस नंबर पे थी हमने लिखा 2, 4, उसके बाद हमने देखा 2 बार ब्रांच है, तो हमने लिखा डाई, डाई का मतलब है 2। देन लिखा हमने मिथाइल, क्योंकि मिथाइल ब्रांच थी। अब सिंपली 5 कार्बन है, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं 5 कार्बन के साथ? पेंट, सिंगल बॉन्ड है इसीलिए पेंटेन हो गया। तो कोई मुश्किल बातें नहीं है, आसान है। एक एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं इसकी, ठीक है। चलो सी, ये आ गए हमारे 4 कार्बन। अब क्या करते हैं, हम यहाँ इनके साथ ब्रांच लगाते हैं C2H5 लगा दें, और यहाँ लगा देते हैं हम CH3।
की 1 2 3 की वैलेंसी पूरी हो रही है, एक हाइड्रोजन लगा दिया, कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी हो रही है, एक हाइड्रोजन लगा दिया, और कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी हो रही है, 2 हाइड्रोजन लगा दिया। तो ये हो गई वैलेंसी कंप्लीट। कार्बन चेन इस तरह की आपको नजर आएगी। अब कह रहे हैं कि इसका नाम रख दो। अब इसका नाम कैसे रखेंगे देखें। अगर हम चेन को फोकस करें और देखें कि ब्रांच कहाँ लगी हुई है, तो एक ब्रांच हमें यहाँ नजर आ रही है और एक ब्रांच हमें यहाँ नजर आ रही है, ऐसे ही। तो अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं 1 2, सेकंड नंबर पे हमें ब्रांच नजर आ रही है, और अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 फर्स्ट नंबर का आएगा। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से ब्रांच करीब होगी। कहाँ से करीब है, यहाँ से करीब है। तो 1 2 3 4, ये हमने काउंटिंग कर ली। काउंटिंग करने के बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1 पर क्या मौजूद है, 1 पर मौजूद है हमारा इथाइल। तो हम लिख देंगे 1 पर इथाइल मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट कॉमा 2 3, थर्ड नंबर पे क्या मौजूद है, तो थर्ड नंबर पर हमारा मिथाइल मौजूद है, ठीक है। उसके बाद 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है इसीलिए। तो सिंपली 1 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। तो कोई मुश्किल नहीं है, इजीली इस तरीके से आप अल्काइल रेडिकल के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ये ब्रांच भी कहला सकता है, सब्स्टिट्यूएंट भी कहला सकता है, ठीक है। अल्काइल रेडिकल भी कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया, कितने कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे, इसको आप इजीली ड्राइव करके पता लगा सकते हो। इनके लास्ट में YL आ जाता है, मतलब कि इनकी इक्विवेलेंसी फ्री है, ये किसी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और ये स्टेबल जाहिर नहीं होते, इसीलिए कनेक्ट होकर स्टेबल होना चाहते हैं। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करी अल्काइल रेडिकल की। अब सेकंड नंबर पर हम बात करने वाले हैं कि अगर एक ही कार्बन चेन होगी और उसमें डबल बॉन्ड भी आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए। अल्केन अल्कीन अल्काइन में हमने क्या पढ़ा था कि एक चेन में एक जगह डबल बॉन्ड, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड था। तो इस तरीके से हम उसे सॉल्व कर लेते थे, और हम कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते थे, वहाँ पर हम जहाँ से डबल बॉन्ड करीब होता था या ट्रिपल बॉन्ड, हम वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते थे। बट अगर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी हमारी कि जैसे एक ही चेन है हमारी, जैसे कि एक चेन के बारे में पढ़ते हैं हम भी, 1 2 3 4 5 कार्बन बना दिया मैंने। अब मैं अपनी मर्जी से यहाँ लगा देता हूँ 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया मैंने, ठीक है। और 1 2 यहाँ पर लगा देता हूँ मैं डबल बॉन्ड, वैलेंसी पूरी करता हूँ। H2, कार्बन की 3 वैलेंसी ऑलरेडी पूरी हो रही है, तो एक हाइड्रोजन, 2 पूरी हो रही है तो H2, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो रही है, इस कार्बन की 3 पूरी हो रही है, तो एक लगा दिया। अब सिंपली अगर आप इसे फोकस करें तो यहाँ पर कोई ब्रांच तो मौजूद नहीं है, पर यहाँ पर डबल बॉन्ड भी मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है। अब सवाल ये है कि हम इसके कार्बन के नेम के लास्ट के साथ इन लगाएं या फिर आइन लगाएं, क्योंकि दोनों ही है ना। तो इस तरह इस चीज़ को हम समझते हैं अच्छे से। अगर हम यहाँ से देखें तो फर्स्ट नंबर पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ऐसे ही है। और अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ पर भी फर्स्ट नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। अगर इन दोनों की पोजीशन जो है वो सेम जगह पर ही है, जैसे ये भी फर्स्ट पर है और ये भी फर्स्ट पर है, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी, ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, जहाँ से डबल बॉन्ड है वहाँ से आप काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर दी हमने 1 2 3 4 5। तो यहाँ से क्यों स्टार्ट करें, क्योंकि अगर सेम लोकेशन पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो गए चेन में, तो हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड की तरफ से काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से हो गया। अब क्या करेंगे, हम देखें फर्स्ट नंबर पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ऐसे लिख सकते हैं 1 ई, डबल बॉन्ड है तो इन करके उसको रिप्रेजेंट कर दिया, कॉमा फोर्थ नंबर पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पर फोर्थ नंबर पे लगा हुआ है आइन, तो हम ऐसे लिख सकते हैं फोर्थ, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है और 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो हम 4 के साथ लिख सकते हैं पेंट, और क्योंकि 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है इसीलिए इसके साथ लिख दिया आइन। तो ये हो गया 1 इन 4 पेंटेन। इसका मतलब है कि फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है इसीलिए इन लगाया हमने, और फोर्थ नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है
और इसमें टोटल कितने कार्बन मौजूद है, 5 कार्बन। तो इस बात को हमने कैसे लिखा, पेंटाइन करके। एक और समझाता हूँ मैं यहाँ पर यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से कर रहे हैं। H2C और H3। एक चेन बना रहा हूँ मैं कार्बन की, जिसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन मौजूद हैं। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करते हैं, H हो गई। इस कार्बन की 3 वैलेंसी, एक वैलेंसी पूरी है। इस कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ पूरी हो रही है, 2 पीछे से पूरी हो रही है, तो कितनी रह गई हमारी, 1 रह गई। यहाँ पर इस कार्बन की 2 और एक 3 वैलेंसी पूरी हो रही है, एक वैलेंसी हमने पूरी कर दी। कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी हो रही है, तो हमने 2 पूरी कर दी। अब अगर इसमें देखें, हम सबसे पहले फोकस कर लेते हैं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है। मैं स्टार बना देता हूँ आपकी आसानी के लिए। तो ये बन गया डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब मुझे ये बताएं कि अगर यहाँ से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो अगर एक चेन में डबल बॉन्ड भी होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, डिफरेंट लोकेशंस पे, तो हम ये देखेंगे कि चेन से क्लोज्ड कौन है। जो ज़्यादा क्लोज्ड होगा वहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ मैं आपसे पूछूँ कि डबल बॉन्ड ज़्यादा क्लोज है चेन के या ट्रिपल बॉन्ड क्लोज है, तो आप कहेंगे सर ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट में लगा था तो ये ज़्यादा क्लोज हुआ, तो हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करें। इसीलिए अगर सेम लोकेशन पर होंगे तो डबल बॉन्ड को सुपीरियरिटी हमें देनी है। लेकिन अगर एक ही चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंट लोकेशन पे है, तो हम देखेंगे कि चेन में ज़्यादा क्लोज कौन है। और क्लोज कैसे पता चलेगा, जो करीब हो चेन से। जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगर तो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब था। अब क्या करना है, पहले वाला काम ही करना है। कैसे करना है, फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, YNE, मतलब 1 पर आई ने मतलब ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। सेकेंड नंबर पर 1 2 3, थर्ड नंबर पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 3 डबल बॉन्ड है, ठीक है। और कितने कार्बन है, 6, तो हम लिख सकते हैं हेक्स। हेक्स क्यों लिखा है, क्योंकि 6 कार्बन है। डबल बॉन्ड है तो हम लिख सकते हैं हेक्सीन। बात समझ में आ रही है कैसे करा। फर्स्ट पर ट्रिपल बॉन्ड था इसीलिए आइन लगाया, देन कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हमने थर्ड नंबर देखा, थर्ड पे क्या लगा हुआ था, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ था, तो हमने कहा थर्ड। और हेक्स क्यों कहा, क्योंकि 6 कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 5 6। और ई क्यों कहा, क्योंकि थर्ड पे क्या लगा हुआ था, डबल बॉन्ड लगा हुआ था। तो ये एक आसान सा कॉन्सेप्ट था, अगर एक ही जगह पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे तो। अदरवाइज अगर आप बुक और रीड करेंगे तो और अच्छे से चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम फंक्शनल ग्रुप के थ्रू, क्योंकि अल्काइल रेडिकल का कॉन्सेप्ट हमारा हो चुका। अल्काइल रेडिकल हो गया हमारा, ठीक है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाएंगे तो क्या करना है वो हम समझ गए। अब हम समझने वाले हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप में आपको थोड़े थोड़े करके समझाऊंगा और हैंड टू हैंड प्रैक्टिस करवाऊंगा। कोशिश करिएगा कि हाथों हाथ प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। नोटबुक अभी आपके पास मौजूद हो, वरना तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, जाहिर है, क्योंकि चीज़ ही ऐसी है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अगर हम किसी के कॉन्सर्ट में जाते हैं, जैसे कि हम कोई गाना सुनने जा रहे हैं, कोई सेलिब्रिटी आया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सेलिब्रिटी आने वाला है, तभी तो हम अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, टिकट खरीदेंगे, तभी तो जाएंगे, वरना तो कभी भी नहीं जाएंगे। तो हमें क्या करना होगा कि कार्बन चेन मौजूद होगी, उसमें हमें सबसे पहले पता लगाना होगा कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। क्योंकि सिर्फ फंक्शनल ग्रुप आने से जो नेम होता है यूपीएससी वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। कैसे हो जाता है इस बात को ज़रा समझेंगे हम कि सबसे पहले हम कह रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप हमारे कौन कौन से हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता उनको डिस्कस करेंगे। आर देखेंगे आप और देखेंगे आप OH लगा हुआ है, तो आप कहेंगे ये अल्कोहल मौजूद है। आर का मतलब यहाँ पर क्या है, आर का मतलब है कार्बन चेन मौजूद है, ठीक है। कोई भी कार्बन चेन हो सकती है। उसके अलावा OH जो है वो अल्कोहल मौजूद है, ठीक है। अब इनकी जब एग्जांपल्स पढ़ाऊंगा तो और क्लियर होगा, मैं दो दो करके बताता हूँ आपको। देन RCHO,
CHO लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब आप समझ जाइएगा कि फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है एल्डी। बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने लिखी हुई है यहाँ पर, जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि अल्कोहल ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले आपने कार्बन चेन देखनी है, उसमें आपने समझना है कि यहाँ अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसको पहचानना है आपको, ठीक है। तो अगर जैसे यहाँ लिखा हुआ है CH3OH, तो आप सिंपली एक बात समझ जाए, अगर कार्बन लिखा हुआ है इसका मतलब है R, ठीक है, कार्बन चेन का मतलब होता है R। और अगर इसके साथ OH लगा हुआ है तो OH का मतलब है अल्कोहल, ठीक है। अगर CH3C कार्बन, जिस कार्बन की बात करें तो ये होता है हमारा मीथेन करके होता है, ऐसे ही पढ़ा है हमने, ठीक है। तो अगर अल्कोहल ग्रुप आ जाएगा तो अल्कोहल एंड होता है ON। ऐसे ही हम क्या करेंगे, मीथेन में से E को क्रॉस कर देंगे, E को क्रॉस करेंगे और OL को कनेक्ट कर देंगे। तो जब हम OL को कनेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा मीथानॉल। बात समझ में आ रही है। अब इसी की एक और एग्जाम्पल यहाँ मौजूद है। तो कार्बन चेन मैंने बना दी और लास्ट में क्या लगा हुआ है OH। तो OH से आप समझ जाएंगे ये कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। अब सिंपली आपको क्या करना है, कार्बन काउंट करने के लिए। तो 1 2 3 4 4 कार्बन है, आप लिख दिया ब्यूटेन लिख दिया, ठीक है। तो वे सिंगल बॉन्ड है सबके दरमियान। अब जैसे मैंने बताया E को हम क्रॉस कर देंगे और OH अल्कोहल, आखिर में OL आता है तो हम इसको OL को कनेक्ट कर देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा ब्यूटेनॉल। बात समझ में आ गई। कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। जो अल्कीन में पढ़ा था वही नाम लिखोगे, बस आखिर में OH आ गया अल्कोहल तो E हटा के OL लगा दोगे। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। बस आपने एक बात और समझ लेनी है यहाँ पर कि ऑक्सीजन की जो होती है ना वो 2 वैलेंसी होती है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, एक वैलेंसी इस कार्बन से पूरी कर रहा है और एक वैलेंसी इस हाइड्रोजन से पूरी कर रहा है, तो इसलिए हम OH इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी ये वाली बातें थी हमारी। तो मैं 2 4 और लिख लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए और क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट अच्छे से, ठीक है। तो समझते हैं इसको। अच्छा, तो जैसे मैं लिख लेता हूँ CH3 CH2 CH2 और OH। तो सिंपली आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने फंक्शनल ग्रुप पहचानना है कौन सा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सर OH लगा हुआ है, ठीक है। OH लगा हुआ है मतलब आप इस बात से पहचान गए कि कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है। फिर आपने कार्बन काउंट किया 1 2 3 को क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं, सिंगल बॉन्ड अगर हो तो, ठीक है। और E को अगर क्रॉस करके OL लगा देंगे तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर H3C लिखा हुआ है हमारा, H2C CH, ये लिख लेते हैं हम CH2 और OH। यहाँ पर हमने क्या किया, OH अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। 1 2 3 4 4 कार्बन है, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, 4 कार्बन वाला बना चुके हैं, हम क्या करते हैं CH2 और CH3, 5 कार्बन कर लेते हैं। अल्कोहल से हमने काउंटिंग स्टार्ट करी, 1 2 3 4 5 है, मतलब पेंटेन, ठीक है। E हटेगा OL आ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनॉल। सिंपल है। यहाँ आपने अल्कोहल ग्रुप देखा, अल्कोहल ग्रुप देखने के बाद आपने काउंटिंग करी 5 कार्बन तक, 5 कार्बन है इसीलिए पेंटेन लिखा, E हटाया और OL लगा दिया तो ये बन गया पेंटेनॉल। तो अल्कोहल की नेमिंग किस तरीके से करनी है अगर कार्बन चेन में आ जाए, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से करना है। नेक्स्ट ऑन और बात कर सकते हैं हम, किस तरीके से कर सकते हैं, एल्डिहाइड के बारे में। अब एल्डिहाइड क्या है, हमारा सेकंड फंक्शनल ग्रुप जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको पहचानने की आइडेंटिफिकेशन का वे क्या है, सिंपली आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि R के साथ CHO लगा होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि CHO लाइन से ही ऐसे ही लिखा हुआ होगा। R का मतलब क्या है, कार्बन चेन, कोई कार्बन चेन होगी और उसके साथ क्या लगा हुआ होगा, CHO।
किस फॉर्म में लगा हुआ होगा, इस फॉर्म में लगा हुआ होगा। ऐसा भी हो सकता है और सिंपल CHO लिखा हुआ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये कार्बन चेन है मतलब R, C कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन से, और उसके बाद कार्बन के फौरन बाद क्या मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, जिससे उसने सिंगल बॉन्ड यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, कार्बन काउंट कर सकते हैं। सबसे पहले आप पता कर लें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, आप सबसे पहले पता कर लें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। आपने पता कर लिया यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड CHO। फिर आपने क्या किया, काउंटिंग कर ली 1 and 2, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, हम इथेन कहते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं इथेन, ETHANE, इथेन लिख दिया। अब CHO एल्डिहाइड, एल्डिहाइड AL वर्ड से शुरू हो रहे हैं, तो याद रखिएगा कि अगर एल्डिहाइड आ जाएगा तो हम E की जगह क्रॉस करके लगा देते हैं AL। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, अल्कोहल में OL आता है, एल्डिहाइड में AL आता है, तो इसे पढ़ेंगे इथेनॉल। अगर अल्कोहल होता तो हम बोलते इथेनॉल, ठीक है। अब आगे एक और एग्जांपल देते हैं इसके, ताकि और क्लियर हो जाए। CH3 CH2 CH2 CHO, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सिंपली वहाँ मैंने ओपन करके बनाया तो भी एल्डिहाइड है, यहाँ मैंने क्लोज करके बना दिया तो भी एल्डिहाइड है। अपने इस बात से परेशान ही नहीं होना कि सर ये कुछ और है, ये एल्डिहाइड ही है, सही है, बात समझ में। अब आपने काउंटिंग शुरू करी 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो आपने लिखा ब्यूटेन, ब्यूटेन लिख दिया। अब E को क्रॉस करके क्या लगाना है, OL नहीं, OL अल्कोहल में लगाते हैं, यहाँ लगाएंगे AL, तो ये हो गया हमारा ब्यूटेनॉल, ठीक है। इसके अलावा हम और इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, CH3 CH2 CH2, ठीक है। अब अगर ऐसा हो जाता है ऐसी सिचुएशन में कि एल्डिहाइड स्टार्ट में लगा हुआ है CHO, तो क्या मसला है, कोई मसला नहीं है। तब भी अल्कोहल भी स्टार्ट में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तब क्या करना है, तब भी हम यही कहेंगे भाई ये CHO जो है क्या हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये पेरेंट ग्रुप है, यहाँ पर पहले इसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्या करा, 1 2 3 4 5 6 है हमारे, तो हमने लिख दिया हेक्सेन, E को क्रॉस करके लिखा हमने AL, तो ये हो गया हेक्सेन। तो मेरे ख्याल से आपको 2 फंक्शनल ग्रुप क्लियर हो गए होंगे। अगर अल्कोहल आ जाता है तो लास्ट में OH होगा, एल्डिहाइड आ जाता है तो CHO होगा। इस फॉर्म में भी आ सकता है और ओपनली भी आ सकता है, स्टार्ट में भी आ सकता है और एंड में भी आ सकता है। आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है, जिस तरीके से बताया। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से 2 थोड़ी हैं हमारे, और भी हैं फंक्शनल ग्रुप, तो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि ये वाला आज का टॉपिक आपको कंप्लीट हो जाए और फिर IUPAC मेन से आपको प्रॉब्लम ही ना हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों में इससे प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो बताई थी आपको अल्कीन एल्काइल की बिल्कुल डिटेल में, तो वो अगर आपने अच्छे से देखी होगी, आपको क्लियर होगी, तो आपको यकीनन ये वीडियो भी समझ में आ रही होगी। अच्छा भाई, तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अल्कोहल की बात कर ली हमने, एल्डिहाइड की बात कर ली, एक है हमारा COOH, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसको किस तरीके से सॉल्व करना है इसको देख लेते हैं। उसके अलावा हमारा एक है ईथर और एक है कीटोन। इनको एक एक करके मैं बताता हूँ ये कैसे होंगे, बस इनके नाम लिख देता हूँ आगे पहले। ये है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, ये है हमारा ईथर, ये है हमारा कीटोन। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमें कहीं नज़र आ जाता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उस नाम के ई हटाकर लगाते हैं ओइक एसिड, ईथर। ईथर बहुत आसान है हमारा, जैसे बना लिखा हुआ है यहाँ पर एग्जाम्पल CH3, बीच में आ गया ऑक्सीजन और फिर आ गया CH3। तो अब सिंपली देखें, दो तरफ क्या मौजूद होगा, कार्बन चेन, और बीच में कौन होगा,
सिर्फ ऑक्सीजन मौजूद होगा, मतलब दो कार्बन चेन के दरमियान क्या मौजूद होगा, ऑक्सीजन मौजूद होगा। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, समझते हैं। CH3 को हम क्या कहते हैं, मिथाइल। CH3 को हम क्या कहते हैं, मिथाइल। 1 and 1 2 टाइम मिथाइल है तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल, ठीक है। और ईथर में लास्ट में कोई वर्ड हमें चेंज नहीं करना, डायरेक्ट ईथर उठा के लिखते हैं। ये लिखा हमने डाई मिथाइल और फिर हमने लिख दिया ईथर। सिंपली हमने देखा 1 और 1 2 टाइम मिथाइल तो हमने लिख दिया डाई मिथाइल, क्योंकि कार्बन चेन तो यहाँ पर ब्रेक हुई है ना ऑक्सीजन की वजह से। कार्बन चेन थोड़ी कह सकते हैं हम 1 2 3 करके काउंट कर ही नहीं सकते हैं यहाँ पर। तो हमने इन दोनों को अलग अलग पढ़ा, डाई मिथाइल। उसके बाद क्योंकि इसमें फंक्शन ग्रुप कौन सा था, ईथर मौजूद था, तो हमने कह दिया डाई मिथाइल ईथर। अब जरूरी नहीं है ऐसा है, एक और कैसे तरीके से आ सकता है, देखें C2H5, ठीक है, ऑक्सीजन और CH3। यहाँ पर क्या होगा, देखें यहाँ पर मिथाइल मौजूद है, इथाइल मौजूद है और क्या मौजूद है, ईथर। तो अब सिंपल हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलना है, ABCDE। पहले ई आता है, देन फिर जाकर एम आएगा लास्ट में। तो पहले ई आता है इसीलिए हम लिखेंगे इथाइल, ठीक है। फिर लिखेंगे हम CH3 का मिथाइल, और क्योंकि फंक्शन ग्रुप ईथर है तो इसीलिए हम लिखेंगे ईथर। तो मेरे ख्याल से कोई मुश्किल बात नहीं है, आराम से इथाइल मिथाइल ईथर इस तरीके से हो सकता है। और एक और क्या नाम हो सकता है, देखिए जैसे लिखा हुआ है ना, ये ज़रूरी नहीं है ऐसा लिखा हुआ, ये ऐसे भी आ सकता है। आपने पहचानना होगा, दिमाग लगा के। CH3 हो गया, सही है, और देन फिर हमारा H2। तो देखें तो 1 1 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने टाइम 5 टाइम है। तो ये क्या है मौजूद, ये इथाइल ही मौजूद है, इससे परेशान नहीं होना। ये इथाइल यहाँ क्लोज लिखा हुआ है, वहाँ ओपन करके लिख दिया। अगर इथाइल आ गया, फिर ऑक्सीजन आ गया, और फिर दोबारा आ गया C2H5। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है, इथाइल ही है दोनों, परेशान नहीं होना इस बात से। ये स्ट्रक्चर ओपन करके मैंने बना दिया और ये कंडेंस फॉर्म में। तो सिंपली एक बात समझो, इथाइल इथाइल कितनी बार है, 2 बार। तो यहाँ हमने क्या किया था, डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल थे। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, डाई इथाइल, और क्योंकि फंक्शन ग्रुप ईथर है इसीलिए हमने इसके साथ लिख दिया ईथर। तो बहुत सिंपल सी बात थी, इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद हमारे 2 फंक्शन ग्रुप लास्ट और रह गए, तो उनको भी समझ लेते हैं ताकि हमें अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो फंक्शन ग्रुप है हमारा, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि वो और ईथर दोनों आप मिक्स कर देंगे। अब मिक्स अगर नहीं करना आपने तो इट्स मीन दैट यू आर अ जीनियस, यू आर अ ब्रिलियंट, क्योंकि मोस्टली लोग ईथर और कीटोन को मिक्स कर देते हैं। जबकि मैं सिंपली अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ दोनों कार्बन चेन और बीच में ऑक्सीजन मौजूद है। और अगर मैं पूछूं कीटोन, कीटोन में यहाँ पर क्या मौजूद है, तो आप कहोगे सर दोनों तरफ कार्बन चेन हो, बीच में कार्बन हो और उसमें ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हो। यही कहोगे ना आप मुझे, क्योंकि यही नजर आ रहा है आपको। तो इस वाली बात को आपको जहन में रखना है, ठीक है। देखिए जैसे हम लिखते हैं CH3 CO, CH3 CH2 CH3। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ कौन सा फंक्शन ग्रुप है, तो आपको बासानी बता देना चाहिए कि सर ये आपने लिखी है कार्बन चेन, और आपने ये भी लिखी है सर कार्बन चेन, और बीच में आपने लगाया है CO, मतलब कि ये क्या कहलाता है, कार्बोनाइल कहलाता है। कार्बोनाइल कहाँ मौजूद होता है, हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में होता है, एल्डिहाइड में होता है, अल्कोहल में भी होता है, ठीक है। सॉरी अल्कोहल कह रहा हूँ, कीटोन में भी होता है। तो सिंपली यहाँ पर क्या करना है, आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, आपने लिखने हैं यहाँ पर ब्यूटेन, क्योंकि कीटोन ग्रुप है इसीलिए इसके एंड में क्या होता है, ओन। तो आप ई हटा के क्या लगा दोगे, ओन, तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेनोन, ठीक है। उसके बाद और क्या कर सकते हैं हम, देखें CH3 CO, उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा कार्बन, तो ये तो मुश्किल हो गया। कोई मुश्किल नहीं है, सिंपली मैं आपको बार बार इस तरीके से बता रहा हूँ, ये कंडेंस फॉर्म आ गई, इसे क्लोज करके लिख दिए, इसे स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। 1 2 3, 3 कार्बन है तो हम इसे क्या कहते हैं, 3 कार्बन।
प्रोपेन कहते हैं, ठीक है। ई को क्रॉस करेंगे और ओन लगा देंगे। ओन क्यों? क्योंकि कीटोन है, तो पढ़ेंगे प्रोपेनोन। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें कार्बोनाइल मौजूद है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मिक्स करके सारी चीज़ें लिखने वाला हूँ और आपने दिमाग लगा के बताने हैं उनके नाम, ठीक है। मैं सब मिटा रहा हूँ यहाँ पर। अगर आपने साथ साथ प्रैक्टिस की होगी चीज़ों की तो ये है कि लास्ट में आप सारी चीज़ें बता पाएंगे। एक हमारा रह गया ईस्टर, उसे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बाद में डिटेल में, ठीक है। तो बाकी जो कंप्लीट हो गए हमारे, उनको हम देख लेते हैं कि किस तरीके से उन्हें हम समझ सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर समझाने के लिए, आपको हिंट मिल जाता है कि अल्कोहल पढ़ा हमने पढ़ा CH एल्डिहाइड, ठीक है। हमने पढ़ा COOH फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। उसके अलावा पढ़ा हमने ईथर, उसके अलावा हमने पढ़ा कीटोन, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हमने पढ़ी यहाँ पर। अब सिंपली मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ एग्जाम्पल्स और आपने मुझे उनके नाम बताने हैं क्या हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊँगा कि कौन सी चीज़ कैसे क्या मौजूद है, ठीक है। आपने अपना दिमाग लगाना है। ये दो हो गए हमारे। उसके बाद ये हमारा कीटोन आ गया, क्योंकि कार्बोनाइल है नहीं। कीटोन के दोनों तरफ क्या होता है? कार्बन चेन मौजूद होती है। यहाँ कार्बन चेन होगी लेकिन लास्ट में अगर हाइड्रोजन होगा तो वो क्या है? एल्डिहाइड है। याद रखिएगा, कीटोन और इसमें डिफरेंस है। सेम कर देते हैं बच्चे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। CH3C, ये क्या है हमारा मौजूद, बताइए इसे जल्दी से। अच्छा भैया क्या हमारा C2H5, C2H5, ये क्या आ गया हमारा। और लास्ट में लिखता हूँ यहाँ पर CH3, CH2, CH2C और CH3। अब एक एक करके हम इसे सॉल्व करते हैं। तरीका क्या है? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लें। अगर खुद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आ रहा फिर भी तो कंटिन्यू करके वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये लास्ट बता रहा हूँ बस मैं बात। यहाँ अगर हम फोकस करें तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप में कौन सा नज़र आ रहा है? अल्कोहल नज़र आ रहा है। तो अल्कोहल तो है, उसके अलावा कार्बन काउंट करें 1 2 कार्बन है, मतलब इथेन मौजूद है, ठीक है। ई को क्रॉस करा और क्या आ गया? OH, तो ये बन गया इथेनॉल। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? यहाँ तो OH नहीं लिखा हुआ है यहाँ OH इस फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पर अलग अलग करके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 कार्बन है, हमने लिखा हुआ प्रोपेन, ठीक है। ई को क्रॉस करा और लगा दिया OH, ये हो गया हमारा प्रोपेनॉल। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े, इसको देखो हमने यहाँ पर कार्बोनाइल मौजूद है तो ये कीटोन होना चाहिए। कीटोन में हमने यही पढ़ा है ना, एक कार्बोनाइल आ गया तो कीटोन है। नहीं, कार्बोनाइल के दोनों तरफ क्या होना चाहिए? R का मतलब है कार्बन चेन होना चाहिए, बट यहाँ कार्बन चेन नहीं है। यहाँ एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ कार्बन चेन है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पर एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ कार्बन चेन होती है और कार्बोनाइल भी होता है? तो हम कहेंगे वो तो एल्डिहाइड होता है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पर आपने देखा कार्बन चेन है और एल्डिहाइड है, तो आपने लिखा प्रोपेन, ई को क्रॉस करा लगा दिया आपने Al के बजाय प्रोपेन। Al क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड मौजूद था, एल्डिहाइड में Al लगाते हैं। आगे बढ़े, C2H5 को कहते हैं इथाइल, C2H5 को कहते हैं इथाइल। अगर दो कार्बन चेन के दरमियान ऑक्सीजन आ जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? ईथर। तो डाई मिथाइल और ईथर, ठीक है। लास्ट वन, कार्बन चेन मौजूद है, कार्बन चेन मौजूद है मतलब R मौजूद है, बीच में क्या मौजूद है? C, ऑक्सीजन मतलब कार्बोनाइल। तो कार्बोनाइल मौजूद हो दोनों तरफ कार्बन चेन हो, उसे हम क्या कहते हैं? या कीटोन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 कार्बन मतलब पेंट, सिंगल बॉन्ड इसीलिए एन, ई को हटा के लगा देंगे ओन, तो ये हो गया हमारा पेंटेनॉन।
तो आई होप आपको फंक्शन ग्रुप, अल्काइल रेडिकल ये सब कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।